नमस्कार। भक्तिकालीन कवियों की श्रृंखला से आज एक और मोती हम आपके लिए लेकर आए हैं। नायाब मोती है भक्ति साहित्य का, भक्ति काल का, भक्ति संप्रदाय का और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। चार प्रहर चारहूं जुग बीते, नैन गंवाई भोर। आददि गए अजहु नहीं आए, कतहें रहे चित चोर। कबहू नैन निरख नहीं देखे, मारग चितक तोर। दादू असही आतुर विरहिणी, जैसही चंद चकोर। दादू जी, दादू दयाल जी, जिनका जन्म अहमदाबाद में 1601 ईस्वी में हुआ था। भ्रमण करते हुए, भक्ति के पद गाते हुए, पूरे देश में विचरण करते हुए अंत में राजस्थान में नरेना नामक स्थान पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया, अपना मठ बनाया और 1660 ईस्वी में यहीं उन्होंने अपनी देह को विश्राम दिया। दादू दयाल जी के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दादू दयाल जी मुस्लिम संप्रदाय से थे। उनका असली नाम दाऊद था, जो बाद में दादू हो गया। लेकिन यह सत्य इसलिए नहीं है कि इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मूल रूप से इनको ब्राह्मण माना जाता है, ब्राह्मण जाति के माने जाते हैं और दादूपंथी दादू जी को ब्राह्मण ही मानते हैं। तो उस दृष्टि से इस एक जो विवाद प्राय सभी कवियों में रहता है वो दादू जी के साथ भी रहा। और दादू जी कबीर की अवधारणा के, कबीर के मत के कवि थे, कबीर के साथ के कवि थे, लेकिन उन्होंने कबीर की तरह कभी हठ धर्मिता, समाज सुधारक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। आडंबरों का उन्होंने पुरजोर विरोध नहीं किया। जिस पुरजोरता के साथ कबीर ने विरोध किया, दादू जी ने नहीं किया। दादू जी सहज भक्त थे। भक्त हृदय की कातरता और आतुरता और विहलता उनके काव्य में, उनकी भक्ति भावना में दिखाई देती थी। दादू दयाल जी की जो वाणियां हैं, दादू दयाल जी के जो काव्य है, वो उनके दो संत, संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नामक एक काव्य संग्रह में इकट्ठे किए और उसी के आधार पर दादू संप्रदाय का परिचय प्राप्त होता है। इनके एक और शिष्य हैं रजब जी, जो बहुत बड़े शिष्य, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भक्त कवि हैं। रजब जी ने अंगबंधु नामक उनका एक वाणी संग्रह तैयार किया था, जिसमें दादू जी की सारी वाणियां संकलित थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया था। उसमें 2623 साखियां और 445 पद संग्रहित थे। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए, साहित्यिक समृद्धता की दृष्टि से देखा जाए, तो दादू दयाल जी के पास या दादू दयाल जी ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी समृद्धि, बहुत बड़ा खजाना साहित्य का छोड़ा है। इनकी शिष्य परंपरा भी काफी लंबी है। बंगाल में दादू जी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। बहुत बंगाल का एक बाउल संप्रदाय है जहां दादू जी की पूजा होती है। दादू जी को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। तो बंगाल तक, यानी अगर हम लें तो गुजरात से लेकर बंगाल तक और बीच में जितने भी प्रदेश हैं, सभी जगह आपको दादू के चिंतन, दादू की विचारधारा देखने को मिलती है। चिंतन धारा और साधना विधि जो इनकी थी, ये दोनों ही दृष्टियों से कबीर के बहुत समान थे। चिंतन दृष्टि और साधना पद्धति जो इनकी थी। कारण क्या था कि कबीर जो है वो भी गुरु को महत्व देते थे, आराध्य मानते थे और शून्य परम पद निर्वाण आदि की बात करते थे। दादू भी गुरु को महत्व देते थे, शून्य परम पद निर्वाण आदि की बातें करते थे। परंतु कबीर और दादू में एक सूक्ष्मता अंतर देखने को मिलता है। डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव के अनुसार कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते थे और दादू आत्म समर्पण में विश्वास करते थे। ये दो बहुत बड़ा अंतर था। आत्म प्रत्यय और आत्म समर्पण का जो अंतर है, ये समकालीन दोनों कवियों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कबीर दास जी जहां
अपनी बात को दृढ़ता से प्रस्तुत करते थे, एक क्रांतिकारी के रूप में बात को प्रस्तुत करते थे और वो इस विचारधारा को लेकर चलते थे कि जो घर जाले आपनो आवे हमारे साथ कि हमारा तो क्या बिगड़ेगा। जबकि कबीरदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चों वाले थे, व्यवसाय करते थे, और दादू दयाल जी भी गृहस्थी थे, लेकिन ये व्यवसाय नहीं करते थे, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन ये भिक्षाटन के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। बाद में इनका आश्रम व्यवस्था जब इनकी आई तो आश्रम के माध्यम से फिर इनका वो जो देशाटन था वो कम होता चला गया। तो तात्पर्य कहने का, कबीर और दादू में जो बहुत सारी समानताएं हैं, सामाजिक अन्याय का विरोध कबीर ने भी किया, दादू ने भी किया, लेकिन वाणी में जो एक कठोरता, एक ताकत होनी चाहिए कबीर जैसी, वो दादू में नहीं थी। इन्होंने भी जाति पाति मूर्ति पूजा बायाडंबर का विरोध किया कबीर की तरह, लेकिन जो कबीर की भाषा में उग्रता थी, जो कबीर की वाणी में उग्रता थी, और उस भाषा की उग्रता, वाणी की उग्रता को समाज सहज स्वीकार करता था, वो चीज दादू में नहीं थी। लेकिन दादू की सहजता, दादू का धैर्य, दादू की सरलता, दादू की आडंबरहीनता ने दादू को कहीं भी कबीर से कम नहीं होने दिया। दादू बहुत प्रसिद्ध संत रहे और इनका संप्रदाय, दादू संप्रदाय, आज भी बहुत प्रसिद्ध है और कई मानों में कई जगह कबीर से ज्यादा पुष्पित और पल्लवित है। तो कबीरदास जी और दादू की यदि हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से दोनों बहुत कम अंतर पर अलग होते हैं, ज्यादातर इनमें साम्यता देखने को मिलती है। अगर अंतर है तो केवल विचारों की अभिव्यक्ति का अंतर है। एक व्यक्ति बहुत सरलता से अपनी बात कह देता है और एक व्यक्ति माथे में त्योरियां डाल के बहुत गुस्से में और बहुत आक्रोश में अपनी बात कहता है। बात यह अलग है कि आक्रोश में बात कही गई एक बार सीधा प्रभाव डालती है, सरलता से कही हुई बात धीरे 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 समाज में अपना प्रभाव डालती है, लेकिन प्रभाव डालती अवश्य है। तो हम जब दादू के व्याख्या खंड की बात करेंगे तब हम दादू की इस पृष्ठभूमि को, दादू की चारित्रिक विशेषताओं को, दादू की साहित्यिक विशेषताओं को हमेशा ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से जब मैं ध्यान रखूंगा, जब हम इस खंड की व्याख्या करेंगे, दादू की वाणी की जो सरलता है, बहुत सहजता है। जैसे मैंने आपको अभी दादू का एक पद सुनाया था, कितना सहज है, उसकी व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो अपने आप हमारे जहन में स्पष्ट होता चला जाता है। अजहु न निक से प्राण कठोर, वो नहीं चाहते कि आज उनके कठोर प्राण निकले। क्यों? क्योंकि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। बहुत दिन हो गए दर्शन किए हुए, पहले दर्शन करूंगा बाद में ये प्राण त्यागूंगा। यानी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्राण अभी नहीं निकले, मैं पहले दर्शन कर लूं। तो एक भक्त की मन की सहज बात दादू बहुत सरलता से अपने काव्य में कहते हैं। हम दादू की व्याख्या खंड के दौरान इस पृष्ठभूमि के आधार पर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।